हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं वेब डिजाइनिंग के ऊपर। पूरा ए टू जेड डिस्कस होगा, तो वीडियो के एंड तक बने रहना। और आज की वीडियो में हमारी स्पेशल गेस्ट है श्रेया अग्रवाल मैम, जो कि क्यूडोज इंडिया में वेब डिजाइनर हैं और उन्होंने कई फ्रीलांस वर्क भी कर रखे हैं। तो आपको पूरी गाइडेंस मिलेगी, बस आपको वीडियो के एंड तक बने रहना है। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैम, आई वुड लाइक टू थैंक यू कि आप मेरे वीडियो में आई, अपने प्रेशियस टाइम को आपने निकाला और हमारी ऑडियंस को आप थोड़ा गाइड करेंगी। तो मैं चाहता हूँ कि आप अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मेरी ऑडियंस को दे दें। Hello everyone. First of all, I would like to thank Utkarsh for giving me this opportunity platform जहाँ पर मैं लोगों को पहुँच के बता सकूँ कि आप कैसे क्या prepare कर सकते हो when it comes on web designing and development. He is doing really a great work by connecting with people and asking them to share their experiences. उससे आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा. My name is Shreya. I have done my computer engineering in 2019 from Mumbai University and उसके बाद I decided to pursue as a web designer. So currently, yeah, my technological background is computer engineering. My major is that. सो बेसिकली फिर हम वीडियो शुरू करते हैं। तो मैम, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि व्हाट इज वेब डिजाइनिंग। बेसिकली यू कैन एक्सप्लेन दैट। वेब डिजाइनिंग लोग अलग अलग तरीके से देखते हैं बट व्हेन आई से अबाउट वेब डिजाइनिंग इट इज समथिंग डिजाइन ऑफ द वेबसाइट्स जो इंटरनेट पे दिखती है. There's a very basic fundamental behind the web design. So when I say it's visible to the user, it involves a lot of things like styling हो गई, graphics हो गई, animation, color contrast combinations and everything. So this is all actually it compasses of the web designing. ओके। सो मैम, माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट मेड यू टू डिसाइड टू बिकम अ वेब डिजाइनर। Okay, actually the thing was that when I joined computer engineering, I had no clue. Like सबके तरह मुझे भी नहीं पता था what I need to pursue as a profession. But in 2015, I had a bad luck little. I got a year gap because of my leg fracture. That time, one of my friend approached for a project of web designing. She is in BSc IT. So when I did project for her, I got more interest in that field, more passionate about that, and then I joined as an intern in All Web Vision, which gave me a practical exposure to the web designing industry, to the current technology industries. And उससे फिर वहाँ पे internship करते करते from starting years I got more interested and more fascinated towards that. So that's why I decided to become a web designer. ओके। तो बेसिकली माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि वेब डेवलपमेंट के लिए कुछ ऐसे होंगे कि ये स्किल्स तो तुम्हें आनी ही आनी चाहिए, मस्ट रिक्वायर्ड स्किल्स होती है कि ये अगर आपको नहीं आती है तो आप इस फील्ड में आगे नहीं बढ़ सकते हो। तो वो कौन कौन सी स्किल्स है? वेब डेवलपमेंट एक्चुअली काफ़ी वास्ट है. सब लोग को अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा पता होगा. वो भी वेबसाइट है. देन आजकल नई वेबसाइट्स रन हो रही, दैट इज अ मिनी वेबसाइट, अ सिंगल पेज वेबसाइट, जिसको हम डिजिटल बिजनेस कार्ड भी बोलते हैं, जो विजिटिंग कार्ड्स का रिप्लेसमेंट है. सो दीज आर लाइक वेबसाइट्स बहुत वास्टली वेरी कर रही है. सो रिगार्डिंग द स्किल्स इफ आई टॉक, अगर हम अमेजोन वगैरह की बात करें तो हमें ई कॉमर्स इंटीग्रेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, बिकॉज आप जो सर्व कर रहे हैं आपके हिसाब से वो आपको रिकमेंडेशंस देवे, तो उसके लिए ये सब स्किल्स है. अगर आप बेसिक स्किल्स की बात करें तो आपको HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट और बूटस्ट्रैप ये आना बहुत नेसेसरी है, तभी आप इसमें आगे बढ़ सकते हैं. ओके। तो बेसिकली अगर आप एकदम स्टार्ट में कर रहे हैं तो HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट और बूटस्ट्रैप ये पास होगा। और अगर आप अच्छे लेवल पे कर रहे हैं तो मशीन लर्निंग, ये सब चीजें होंगी, राइट? ओके। सो मैम, हम रेगुलर बेसिस पे सुनते हैं वेब डिजाइनिंग और एक और टर्म होता है वेब डेवलपमेंट। ये कितना सिमिलर है या समवॉट डिफरेंस है इसमें, ये अगर आप एक्सप्लेन कर पाए तो। यस, ये बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि वेब डिज़ाइनिंग अलग है, वेब डेवलपमेंट अलग है, क्या है डिफरेंस. बेसिकली वेब डिज़ाइनिंग, जैसे मैंने आपको बताया कि आप जो भी नेट पे देखते हैं वो आपकी डिज़ाइन हो जाती है, दैट इज़ अ वेब डिज़ाइनिंग. बट आई डोंट नो हाउ अदर डिज़ाइनर्स हैंडल, बट येस वेयर आई एम वर्किंग, मुझे वहाँ पर डिज़ाइन के साथ साथ थोड़ा बहुत डेवलपमेंट स्टफ करना पड़ता है कि अगर यूज़र ने ये इनपुट दिया है तो ये फील्ड दिखनी चाहिए, अगर यूज़र ने ये इनपुट दिया है तो यहाँ रिडायरेक्ट होना चाहिए. तो सम वॉट मुझे भी थोड़ा थोड़ा डेवलपमेंट का पार्ट करना ही पड़ता है. बट अ डेवलपर जो है उसको फंक्शनैलिटी हैंडल करनी पड़ती है, तो वो ये चीज़ें हैंडल नहीं कर सकता है कि एक यूज़र जो है वो क्या देख रहा है एंड वो कैसे डिज़ाइन एस्थेटिक होनी चाहिए. सो
आई कैन से कि डिजाइनर कुछ हद तक, एकदम वेरी स्मॉल एक्सटेंट तक डेवलपमेंट कर सकता है, पर डेवलपर डिजाइनिंग नहीं कर सकता है, दैट्स नॉट पॉसिबल। ओके, सो मतलब आप एक वेब डिजाइनर हो, राइट? तो आपने भी अपनी जर्नी एक टाइम पे स्टार्ट करी होगी, शायद 2015-16 के अराउंड, राइट? तो उस या टाइम पे आपका स्टेप बाय स्टेप क्या था कि यार पहले मुझे ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है, ऐसा कुछ स्टेप बाय स्टेप आपने जो किया होगा वो आप हमारी ऑडियंस को बता पाएंगे? या श्योर। एक्चुअली मैंने मेरी जर्नी 2018 में स्टार्ट की थी, बिकॉज विद द इंजीनियरिंग बहुत डिफ़िकल्टी हुई थी। तो मुझे पहले बहुत इंटरेस्ट था इसी में ही कि मुझे वेब में जाना है। तो मैंने जैसे कहा, मैंने मेरी फ्रेंड के लिए वेबसाइट बनाई। सो इट वाज क्लियर कि मुझे HTML, CSS, JS ये सब मुझे क्लियर था। तो ये बेसिक स्किल्स थी, बाकी क्रिएटिविटी एंड इंटरेस्ट अपनी जगह नेसेसरी है। एंड फिर आप प्रैक्टिस करते रहिए, नए नए वेबसाइट्स देखते रहिए, उनको समझने की कोशिश कीजिए, उसके पीछे क्या टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है, कैसे एनिमेशन किया है। तो दिस ऑल स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करते करते आई कैन नाउ डिज़ाइन वेबसाइट्स एफिशिएंटली। ओके, तो बेसिकली मैम जब हम कोई नई स्किल सीखते हैं, तो ऑल्दो अगर आप कोई नई स्किल सीख रहे होगे या मैं कोई नई स्किल सीख रहा हूँ, तो मेरे को प्रॉब्लम्स आएंगी आएंगी, चैलेंजेस आएंगे, या दिक्कतें होंगी। तो मैम उन चैलेंजेस के बारे में अगर आप बता पाए कुछ जो आपके टाइम पे आए हो। चैलेंजेस एक्चुअली ऐसे थे कि सिंस राइट आपने कहा कि आप न्यू स्किल सीखते हैं, दिक्कतें आती है। हम स्किल्स कैसे सीखते हैं? हम ऑनलाइन टूल से सीखते हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से सीखते हैं, जैसे W3 स्कूल्स हो गया, गिटहब हो गया, स्टैक ओवरफ्लो हो गया, ट्यूटोरियल्स पॉइंट हो गया। हम ये सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से सीखते हैं। अभी हर एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो है उसका अलग अपना ही स्ट्रक्चर होता है, अपना अलग ही लेआउट होता है कि आपको ये चाहिए, ये चाहिए। सो बेसिकली आप सब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स देखिए, कंपेयर कीजिए, एंड सबसे बेस्ट ये है कि खुद के नोट्स पे रिलाई कीजिए। आप पूरा ट्यूटोरियल समझिए, जानिए, एंड उसको खुद के नोट्स में अंडरस्टैंड कीजिए। तो आपकी जो डिफ़िकल्टीज लेवल है इन टेक्नोलॉजीज इन चैलेंजेस वो कम होगी। एंड दूसरी चैलेंज जो सबसे बड़ी मैंने फेस की थी जब मैंने वेब डिज़ाइनिंग चूज़ की थी, तो लोगों का कहना था कि इसमें स्कोप नहीं है, ये मत करो। बट आज की तारीख में हर एक चीज़ का डिज़ाइन चाहिए। हम कुछ भी देखें, हम यूट्यूब देखें, यूट्यूब एक साइट है जिसको एक अच्छा डिज़ाइन चाहिए। अगर उसका अच्छा डिज़ाइन नहीं होगा तो लोग व्यू नहीं करेंगे। सो ये चैलेंज भी मैंने फेस किया है काफ़ी, बट पेरेंट्स के सपोर्ट से मैंने इसको ही परस्यू किया। सो मैम ये होता है कि जब हम, जैसे आपने 2015 में अगर स्टार्ट किया होगा, तो अगर आप आज अपने आप को देखते हो तो आप एक इस लेवल से उठ के इस लेवल पे आ गए होंगे वेब डिजाइनिंग में, जाहिर सी बात है। तो कुछ ऐसी मिस्टेक्स जो आपने अपने टाइम पे करी हो और आप चाहते हो कि आपके जूनियर्स ये मिस्टेक्स ना करें, उनके बारे में? टेक इन द सेंस ऐसे था कि जब मैंने कॉलेज ज्वाइन किया था, जैसे आपने कहा कि मैंने स्टार्ट किया, मैं एक्चुअली इंटर्नशिप काफ़ी लेट ज्वाइन किया, स्टार्टेड इन 2018। तब मैंने प्रैक्टिकल एक्सपोजर किया। बट मैं चाहती हूँ कि मेरे जो जूनियर्स है या जो भी कॉलेज में एट प्रेजेंट है या जो भी इसमें आगे जाना चाहते हैं या इसमें किसी भी फील्ड में, आप प्लीज़ इंटर्नशिप साथ साथ अपने कॉलेज के साथ कीजिए। क्योंकि कॉलेज जो दिखाती है कि आपकी ऐसी होगी टेक्निकल वर्ल्ड, वैसी होगी, या जो वो पढ़ाते हैं उससे बहुत ही अलग हट के आपका रियल वर्ल्ड है। तो मैं चाहती हूँ कि आप आपके कॉलेज के साथ इंटर्नशिप कीजिए, अपनी स्किल्स को कीजिए, अपनी टेक्निकलिटीज़ बढ़ाइए, तो बहुत अच्छा रहेगा। बेसिकली आपकी एडवाइस है जूनियर्स को कि आपको प्रैक्टिकल और टेक्निकल नॉलेज में डिफरेंस पता होनी चाहिए कि कैसे अप्रोच का डिफरेंस है, और अगर आपको जितनी जल्दी प्रैक्टिकल अप्रोच मिल जाए आप उतनी जल्दी उस पर स्विच कर जाओ। ठीक है, राइट? डेफिनेटली यस। ओके, तो बेसिकली मैम जब आप अपने टाइम पे होगे तो आपके सराउंडिंग में भी कुछ ऐसे लोग होंगे जो वेब डिजाइनिंग पे भी स्विच कर रहे होंगे, हर कोई प्लेसमेंट या उसकी वजह से या नहीं जाता है। तो आपने वो कंपटीशन कैसे हैंडल किया कि यार वो मुझसे बेटर है तो मैं उतना अच्छा नहीं कर पा रही हूँ, तो आपने वो कंपटीशन कैसे टैकल किया? सबसे पहले तो कंपटीशन को पॉजिटिव स्पिरिट में लेना चाहिए कि वो आपसे अच्छा है तो आप जाके अप्रोच कीजिए। जैसे मेरे टाइम था, मैंने अप्रोच किया, मैंने एडवाइस ली, मैंने उनसे हेल्प ली, तो हेल्प किया। सो इफ मैं अगर किसी से हेल्प ले रही हूँ, मुझे भी उनको हेल्प करना है। दूसरी चीज़ ये है कि आप आपके जो सराउंडिंग में कंपटीशन है, ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट आजकल हर जगह है, एवरीथिंग इज़ अ रैट रेस इन टुडे सोसाइटी। तो थोड़ा सा कंपटीशन को इग्नोर कीजिए। इफ अगर आपको कंपटीशन करना है तो खुद से कीजिए। आप पास्ट में ये थे, उसका बेटर वर्जन आप दीजिए। ऐसे आप डेली करेंगे तो आपको कंपटीशन का टेंशन या डर नहीं रहेगा। एंड व्हेन यू ओवरकम दिस कंपटीशन, you can easily handle what you want to do and you will definitely be successful one day. ओके,
तो बेसिकली अपने आप को आपको इम्प्रूव करते रहना है, और जितना भी आप अपने आप को क्रिएटिव और अच्छे लेवल पे ले जा सकते हो आपको उतने पे लेके जा रहा है, ताकि आपके मन से ये Yes, कंपटीशन वाला जो डर है थोड़ा सा वो सॉर्ट आउट हो जाए, राइट? yeah. ओके। तो मैम जो आपकी सराउंडिंग होती है जब आप प्रिपेयर कर रहे होते हो, या मे बी आप अगर अभी जॉब भी कर रहे हो, तो आपकी हाँ. सराउंडिंग कितना मैटर करती है? जो आपके साथ रेगुलर उठ रहे हैं बैठ रहे हैं, उनका क्या इम्पैक्ट पड़ता है आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर, आपकी एफिशिएंसी के ऊपर, उस टाइप से? ये बहुत अच्छा पॉइंट बोला आपने, क्योंकि अभी सिंस लॉकडाउन है, सब घर पे ही है, तो सराउंडिंग पॉजिटिव और कंडक्टिव होना बहुत ज़रूरी है। आपकी सराउंडिंग जैसी होगी आप वैसा परफॉर्म करोगे। पॉजिटिव, हैप्पी, कंडक्टिव सराउंडिंग होगी तो आपकी परफॉर्मेंस डेफिनेटली अच्छी जाएगी। पर अगर सराउंडिंग नेगेटिव है, कंप्लेंट्स है और बहुत डिस्टर्बेंसेस है, बहुत नेगेटिव एनर्जी और वाइब्स है, तो आपकी परफॉर्मेंस डेफिनेटली इम्पैक्ट होती ही है इस चीज़ में। तो इन दैट केस जब मेरी परफॉर्मेंस इम्पैक्ट हुई थी, बिकॉज लॉकडाउन था, तो डेफिनेटली बहुत फ़र्क पड़ता है। आप एक ऑफिस से काम करते हो, घर से काम करते हो, तो जब परफॉर्मेंस रिड्यूस हो रही थी, आई डिसाइडेड कि नहीं, मैं वीडियोस देखूंगी इसके बारे में, वेब डिज़ाइनिंग के बारे में। तो जब आप न्यू न्यू वीडियोस देखते हो, न्यू तरीके देखते हो कैसे आप वेब डिज़ाइनिंग और कर सकते हो, आपको एक अंदर से बूस्ट मिलता है, एक मोटिवेशनल स्पिरिट मिलता है, तो आपका जो सराउंडिंग का नेगेटिव वाइब्स है वो एट अ टाइम चला जाता है एंड परफॉर्मेंस ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाता ओके। सो मैम जैसे कि ये जो वेब डिजाइनर की जो डोमेन है, ये स्टार्ट हुई थी मेरे हिसाब से, पहले फ्रीलांसिंग आया फिर फुल टाइम एज ऑप्शन आया ना, है। यस। ज्यादा इम्पैक्ट ऐसे पड़ा है। तो आपको क्या लगता है इन फ्यूचर आने वाले 5 से 6 सालों में ये डोमेन एज अ फ्रीलांसिंग ज्यादा ग्रोथ करेगी या एज अ फुल टाइम करके ज्यादा ग्रोथ करेगी? हर कॉइन के दो साइड होते हैं, पॉजिटिव साइड एंड नेगेटिव साइड। तो सिंस मैंने फ्रीलांसिंग भी एक्सपीरियंस कर लिया है एंड फुल टाइम भी एक्सपीरियंस कर लिया है, तो फ्रीलांसिंग में ये अच्छा था कि आप खुद के बॉस हो, आपके ऊपर कोई नहीं है। तो आपको ऐसे ऊपर से इंस्ट्रक्शंस हैं, तो जिनको ऐसा है कि नहीं, मैं मेरे ऊपर कोई नहीं चाहिए, मैं ही अकेले करूँ, उनके लिए बहुत सही है। बट हाँ, फ्रीलांसिंग में सिंस आप अकेले हैंडल करते हो, क्लाइंट्स को हैंडल करना, क्लाइंट्स को कन्विंस करना थोड़ा सा टफ पड़ जाता है। मतलब मुझे ये थोड़ी डिफिकल्टीज हुई थी क्लाइंट्स को कन्विंस करने के लिए। एंड सिंस वो प्रोजेक्ट बेस्ड था, तो कभी अगर मार्केट में रिसेशन आ जाए या कुछ आ जाए, तो हो सकता है कि उस टाइम आपकी अर्निंग ही नहीं हो। बट अगर आपके पास बहुत अच्छे क्लाइंट्स हैं, तो फिर डेफिनेटली फ्रीलांसिंग बहुत अच्छा स्कोप है, क्योंकि आपके ऊपर कोई नहीं है एंड आप इजीली हैंडल कर सकते हो विद लेस स्ट्रेस। और फुल टाइम की बात है तो या एक चीज़ है कि आपकी फिक्स अर्निंग है, रिसेशन हो या कुछ भी हो, सिंस आप फुल टाइम हो, आप एक कंपनी में कमिटेड हो, तो आपकी कंपनी आपको उतनी मंथली सैलरी देगी जो उसने बोला है। द थिंग इज दैट कि वहाँ पे स्ट्रेस और वर्कलोड बहुत ज़्यादा होता है। तो या अगर आपके पास क्लाइंट्स अच्छे हैं, यू कैन ग्रो एज अ फ्रीलांसर एट अ वेरी ग्रेट स्केल, तब तो आपका लेवल ही अलग हो जाएगा। बट क्लाइंट्स नहीं है तो फुल टाइम इज़ बेटर, एंड वो अच्छे क्लाइंट्स बनाने के लिए डेफिनेटली टेक्स टाइम। मुझे खुद को टाइम लगा है टू गेट अ बेटर क्लाइंट्स इन फ्रीलांस। ओके। सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट कि जैसे मैं अगर बीटेक कर रहा हूँ, राइट, आप बीएससी कर रहे हो, एक बंदा बीसीए कर रहा है, एक कोई बीकॉम कर रहा है, ये 4 अलग अलग कोर्सेज हैं। तो क्या कोर्स मैटर करता है वेब डेवलपमेंट या वेब डिजाइनिंग के डोमेन में जाने के लिए? नहीं, एक्चुअली कोर्स तो कोई मैटर नहीं करता है, बिकॉज उसमें स्टार्ट आप बेसिक ही कर रहे हो, HTML CSS JS वगैरह से। नेक्स्ट आप आते हो आगे स्किल्स पे, तो आपकी है एंगुलर, नोड, रिएक्ट, वेरियस फ्रेमवर्क्स। तो ये आपकी BSc IT भी कवर कर देगी, आपकी BTech भी कवर कर देगी। इनफैक्ट आजकल जो BCom स्टूडेंट्स हैं वो भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, आपकी टेक्निकलिटीज कितनी इंटरेस्ट है कितना नहीं है। सो कोर्स मैटर नहीं करता है। बट हाँ, आजकल काफ़ी पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स इसके लिए आ रहे हैं, वेब डिज़ाइनिंग के लिए, डेवलपमेंट के लिए या फुल स्टैक डेवलपमेंट के लिए। तो अगर आपको उसके लिए जाना है, उसके लिए भी जा सकते हो, देयर इज़ नो दैट। बट हाँ, फोटोशॉप भी लर्न करना ज़रूरी है, क्योंकि मतलब व्हेन यू डिज़ाइन अ वेबसाइट, आपको क्लाइंट के लिए लोगो भी बनाना पड़ता है, कभी कभी आपको उनके लिए बैनर्स पोस्टर्स भी बनाने पड़ते हैं, समटाइम्स इमेजेस भी एडिट करनी पड़ती है। सो आप ग्राफिक डिज़ाइनर्स के पास नहीं जा सकते कि आप ये चेंज कर दो, वो चेंज कर दो। सो एक ये स्किल भी बहुत नेसेसरी हो जाती है। ओके। तो बेसिकली मैम अभी कोविड आया, तो कोविड के दौरान लॉकडाउन भी हुआ था, अब तो चीजें खुल रही है धीमे धीमे। तो जैसे हर किसी पे एक जो लाइफ डिसिप्लिन चल रही थी उस पे इफेक्ट आया, हाँ। सबकी प्रोडक्टिविटी काफी हद तक डिक्रीज हुई है।
ठीक है। या तो आपने लॉकडाउन को मतलब कैसे अपना लॉकडाउन प्रोडक्टिव बनाया कि यार मुझे ये चीज सीखनी चाहिए, अभी टाइम है मेरे पास, इस टाइप से आपका लॉकडाउन मतलब कैसा गया ये अपने प्रोफाइल के पर्सपेक्टिव से? एक्चुअली ऐसा है, सिंस लॉकडाउन आया तो सब लोग डिजिटली ज़्यादा स्विच हुए। मेरे खुद के एक अंकल है जिनकी रियल एस्टेट कंसल्टेंसी है, तो उनको खुद को वेबसाइट चाहिए था। सो व्हेन ही केम टू नो दैट ओके कि मैं वेबसाइट में डील करती हूँ, ही केम टू मी एंड सिंस वो मेरे घर की वेबसाइट थी, सो इट वाज लाइक तुम्हें जो ट्राई करना है, जितने फीचर्स ट्राई करना है करो। तो दैट गेव मी अ न्यू चैलेंज, बिकॉज जो मैंने यहाँ पर अभी तक सीखा था वो ही मेरे लिए मेन एरिया बन गया कि ओके यहाँ की नॉलेज मुझे यूज़ करके एक नई वेबसाइट बनानी है। सो दैट वाज द बिगेस्ट चैलेंज फॉर मी। इससे मुझे बहुत सीखने मिला, लर्न करने मिला, एंड दैट हाउ आई गॉट द बेस्ट वेबसाइट ऑन माई रेज्यूमे। एंड इस तरीके से मैंने अपना जो लॉकडाउन है वो प्रोडक्टिव बनाया है। ओके, नाइस। मम्मी तो काफी आपको एक घर बैठे अपॉर्चुनिटी वाली बात हो गई, घर बैठे अपॉर्चुनिटी मिल गई। नाइस। यस और एग्जैक्टली। मैम आपको जो वेब डिजाइनिंग में मतलब वेब डिजाइनिंग में करियर अपॉर्चुनिटीज कैसे कैसे है? हर कोई एक बढ़िया वेब डिजाइनर नहीं बन सकता, कोई ऐसे सब डोमेन्स टाइप है कि अगर आपको ये स्किल आती है तो आप वेब डिजाइनिंग में इतना काम कर सकते हो, ऐसा कुछ करियर अपॉर्चुनिटीज? करियर अपॉर्चुनिटीज ऐसा है, जैसे कि मैंने बताया कि हर चीज़ आजकल UI UX है। आप मतलब अभी लोग क्या करें, वो लोग वेब डिजाइनर को जस्ट एक यही देख रहे हैं कि वो वेब डिजाइन करेगा, नहीं। अब मैं जहाँ हूँ मुझे वहाँ ऐप भी डिजाइन करनी पड़ती है, बिकॉज आजकल प्रोग्रेसिव वेब एप्स बहुत पिक्चर में आ रहे हैं। सिंस आपने एक वेबसाइट बनाया, देन वो वेबसाइट को आप ऐप में कन्वर्ट करते हो यूजिंग योर एंड्रॉयड स्टूडियो या और कोई आईडी एनवायरनमेंट, एंड वो भी मार्केट में आ रही है। सो आपको कभी कभी एप्स भी डिज़ाइन करनी पड़ती है, सॉफ्टवेयर भी डिज़ाइन करनी पड़ती है। तो आप बेसिक स्किल से स्टार्ट करो तो आप बेसिक वेबसाइट बना सकते हो जो स्टैटिक HTML वेबसाइट्स है। अगर आप और आगे बढ़ेंगे, थोड़ा डायनामिक की तरफ जाएंगे, थोड़ा PHP स्टफ लर्न करेंगे, तो फिर वर्डप्रेस साइट्स भी बन सकती है। एंड उसके आगे आप लर्न करेंगे फिर तो आप ई-कॉमर्स, देन AI लर्न करें, ML लर्न करें, तो आप अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा जैसी वेबसाइट भी बना सकते हैं। सो इट्स अ वेरी वास्ट एरिया पूरा। ओके। सो अदर देन मैम HTML CSS जो और स्किल्स रिक्वायर्ड हैं वो मेरे हिसाब से फोटोशॉप हो गई और UX UI डिजाइनिंग, यही सब चीजें है ना? राइट। ओके। तो मैम जो हमारे प्रिपरेशन रिलेटेड क्वेश्चन थे वो यहाँ पे एंड हो चुके हैं। अब मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि जैसे आप क्यूडोज इंडिया में काम करते हो, तो आप वहाँ का वर्क यस। एनवायरनमेंट या आप वहाँ पे क्या प्रोफाइल पे काम करते हो वो थोड़ा सा अगर एक्सप्लेन कर पाओ। ओके। कुडोज इंडिया में एक्चुअली मैं अकेली डिज़ाइनर हूँ। तो कोई भी साइट की डिज़ाइनिंग है या सॉफ्टवेयर, कोई भी सॉफ्टवेयर में डिज़ाइन इश्यूज हो रहे हैं, जैसे ये एलिमेंट की लाइनिंग प्रॉपर नहीं है, ये रिस्पॉन्सिव नहीं है, वो मुझे हैंडल करना पड़ता है। सिंस मैंने कहा कि आजकल प्रोग्रेसिव वेब एप्स है, तो ऐप्स की डिज़ाइनिंग भी हैंडल करनी पड़ती है। प्लस मेरी कंपनी ऐप लॉन्च भी करती है। सो आई डोंट नो कितने लोगों को आइडिया है कि नहीं, पर अगर आप एक ऐप लॉन्च करते हैं, आपको उसके लिए सर्टन लोगोज जो होते हैं, जो आइकन्स होते हैं, वो सर्टन साइजेस में बनाने पड़ते हैं। जो स्प्लैश स्क्रीन आती है उसकी सर्टन साइजेस होती है, तो वो साइजेस भी बना के देना मेरा काम है। सो बेसिकली कहीं पे भी कोई डिज़ाइन इशू आई, रिस्पॉन्सिव इशू आया, ये सब हैंडल मैं करती हूँ मेरे कंपनी में सिंगल हैंडल। ओके। तो मैम काफी ज्यादा वर्कलोड होता होगा आप पे रेगुलर इंटरवल पे? या वर्कलोड बहुत होता है, बट सिंस आई सेड दिस इज समथिंग विच आई लव, आई कैन डू इट ऑल द टाइम। एज आई सेड कि मैंने अपने लॉकडाउन को इस तरह से प्रोडक्टिव बनाया दैट आई मेड अ वेबसाइट फॉर माई अंकल, बट तभी भी मेरे ऑफिस का वर्कलोड बहुत था, बिकॉज वी हैव इंटरनेशनल क्लाइंट्स। तो वहाँ पर तो लॉकडाउन या कोविड वहाँ कुछ ही इफेक्ट नहीं किया, ऑनेस्टली स्पीकिंग। वहाँ तो उल्टा डिजिटली जाना और बढ़ गया है। सो वेबसाइट्स आर ग्रोइंग इन नंबर्स। इनफैक्ट अगर आप चार्ट भी देखेंगे तो जब 2000 से और आप अभी तक कंपेयर करेंगे, सो देयर इज अ वास्ट नंबर ऑफ इंक्रीज इन द वेबसाइट्स। तो यस मैम। वर्कलोड बहुत था, बट आफ्टर द शिफ्ट आई कैन, मैं मेरे ये अंकल की वेबसाइट करती रहती थी। दिस इज समथिंग व्हाट रियली एक्साइट्स मी टू डू। तो बेसिकली अगर आपको कोई चीज पसंद है तो वो आप रात को 4 बजे उठ के भी कर सकते हो, ऐसा वाला मुझे लग रहा है आपके साथ वेब डिजाइनिंग है। हाँ ऐसा है। एक्चुअली एक बार हम डिजाइन में कहीं ब्रेक हो गए थे, सो रात को भी वो दिमाग में वही चल रहा था कि इसको कैसे फिक्स कर सकते हैं। सो यस, दिस इज समथिंग व्हाट आई कैन डू एनी टाइम, एनी टाइम। तो मैम जैसे आपने फ्रीलांसिंग करी है और आप फुल टाइम जॉब भी कर रहे हो, तो आपके हिसाब से, आपके पर्सपेक्टिव से
कौन सा ज्यादा बेटर है, मतलब आपके लिए आपको कौन सी जर्नी में ज्यादा मजा आया, कि फ्रीलांसिंग में या फुल टाइम में? मुझे एक्चुअली फुल टाइम में ज़्यादा मज़ा आया, क्योंकि फ्रीलांसिंग यस मेरे लिए बेस बना। उसके लिए मैं मेरे सर जिन्होंने मुझे फ्रीलांसिंग अपॉर्चुनिटी दी, हार्दिक वोरा सर, उनको थैंक्स बोलना चाहूँगी, बिकॉज उन्होंने ही मेरा बेस और फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग किया है। बट फुल टाइम में मैं इसके लिए ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि मुझे लर्निंग बहुत कुछ मिला। फुल टाइम में आपको जितने चैलेंजेस, जितने प्रोजेक्ट्स मुझे मिले हैं, मुझे इतने फ्रीलांसिंग में नहीं मिले थे। फ्रीलांसिंग वाज लाइक आपने एक सिंपल सी 7-8 पेज की वेबसाइट बना दी एंड डन हो गया। बट सिंस मैं अभी फुल टाइम में हूँ, हमारे इंटरनेशनल क्लाइंट्स है, डिज़ाइन रिक्वायरमेंट्स, डेवलपमेंट रिक्वायरमेंट्स, फंक्शनैलिटी रिक्वायरमेंट्स सब बहुत वास्ट होती जाती है टाइम टू टाइम। सो मुझे लर्निंग वाइज इधर बहुत अच्छा मिला है। तो मैं फुल टाइम में ज़्यादा खुश हूँ। ओके, तो आप फुल टाइम में ज्यादा खुश हो। या मैम, जब आप प्रिपेयर कर रहे थे तो ऐसा कोई रिसोर्सेज स्पेसिफिक कि हाँ यार मुझे यहाँ से थोड़ा पढ़ना चाहिए, यहाँ से पढ़ना चाहिए, कोई वेबसाइट, कोई स्टडी मटेरियल, उसका कोई अगर आप ब्रीफ कर पाओ हमारी ऑडियंस को? एक्चुअली जैसे मैंने कहा कि मैं थोड़े नोट्स बनाने के प्रेफर में ज़्यादा होती हूँ। तो मैं जैसे W3 स्कूल से अपना ट्यूटोरियल्स पॉइंट है, ये स्टैक ओवरफ्लो एंड गिटहब, ये 4 रिसोर्सेज है जो बेसिकली मैं करती हूँ, या यूट्यूब पे ट्यूटोरियल्स देखती हूँ। मैं पहले एनालाइज करती हूँ, अंडरस्टैंड करती हूँ उनके पॉइंट्स जो वो लोग कह रहे हैं, एंड देन सबको मिक्स करके जो मेरे लैंग्वेज में जो मुझे अंडरस्टैंड हुआ है मैं वो करती हूँ। सो मेरे हिसाब से तो आप खुद अपने पॉइंट्स बनाइए तो आपको ज़्यादा अच्छे से लर्न रहेगा, रादर देन जस्ट सुनो एंड वो आप लर्न कर लो या रट्टा मार लो या मगअप कर लो। सो ये इसके फेवर में थोड़ी कम है। और आप सेल्फ नोट्स बना रहे हो तो एक बेटर अंडरस्टैंडिंग होती है, एक तो ये पॉइंट बहुत अच्छा है। और प्लस आप प्रैक्टिकली भी उन चीज़ों को समझ सकते हो अगर आप खुद वो चीज़ें कर रहे हो हाथ से। डेफिनेटली, ओके। डेफिनेटली आप अगर कुछ लर्न कर रहे हैं तो उसको प्रैक्टिकली भी एग्जीक्यूट कीजिए, तो आपको समझ में आएगा कि ये कितना राइट है। कभी कभी मतलब मेरे साथ ये एक्सपीरियंस बहुत हुआ है कि मैं देखती हूँ कोड, लगता है इट्स वेरी सिंपल, पर हम जब एग्जीक्यूट करने जाते हैं तो वो एरर थ्रो करता ही है। तो प्रैक्टिकली कीजिए, तभी आपको क्लियरेंस मिलेगी। कोई स्पेसिफिक बुक्स वगैरह जो आप रिकमेंड करना चाहो, या सिर्फ ऑनलाइन मटेरियल सफिशिएंट? एक्चुअली बुक्स तो HTML डिज़ाइनिंग की जो मैंने स्टार्ट की थी, वो अभी फ़िलहाल आई डोंट थिंक सो इतनी रिक्वायर्ड है, क्योंकि सब ऑनलाइन आपको ज़्यादा अच्छे से मिल जाता है, आपके पास अलग अलग रिसोर्सेज है। और देर इज़ अ साइट कोड पेन करके, जहाँ पर आपको अलग अलग फ्रंट एंड डिज़ाइनिंग के बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिलते हैं, जिसमें बहुत सारे अलग अलग फ्रेमवर्क्स यूज़ हुए हुए हैं, CSS के, JS के, PHP के। तो आप इजीली उससे लर्न कर सकते हो। तो रादर देन बुक पढ़ने के बदले आप ट्यूटोरियल्स देखिए एंड उससे अपने नोट्स बनाइए। ओके। मैम, आप इस जर्नी में काफी आगे आ चुके हो, राइट? आपको 4 to 5 years हो चुके हैं इस वेब डिजाइनिंग की जर्नी में। तो कोई नहीं, ऐसा, 4 to 5 है। अच्छा, 2 to 3, या 2 to 3 years। ओके, वो भी काफी लंबा टाइम है। तो ऐसा कुछ रिग्रेट कि आप पास में जाके अगर आपको टाइम मशीन मिल जाए तो आप उसे चेंज करना चाहो, ऐसा कोई रिग्रेट है? और रिग्रेट बस यही था कि मैंने सिंस मेरी जर्नी थोड़ी लेट स्टार्ट की, अगर मैंने पहले स्टार्ट की होती तो शायद मेरा लेवल अभी थोड़ा और ऊपर होता। बिकॉज जब मैं स्टार्ट की थी, मैंने एज अ इंटर्नशिप स्टार्ट की थी विद इंजीनियरिंग, फिर मैंने एज अ फ्रीलांसर वहाँ पर ज्वाइन किया, फिर मैं फुल टाइम पे आई। मेरा एज कम्पेयर टू अदर्स मेरा थोड़ा एक्सपीरियंस फ़िलहाल इतना स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाया है, बिकॉज ऑफ लेट स्टार्ट ऑफ माई जर्नी। अगर मैंने यही चीज़ कॉलेज के साथ साथ की होती तो अभी कुछ अलग और अच्छे लेवल पे होती और टेक्नोलॉजीज की नॉलेज होती ऐसे। सो इट्स लाइक वेरी वास्ट थिंग। सो ओके, तो बेसिकली आपको एक रिग्रेट है कि थोड़ा सा और जल्दी करते तो शायद आज कहीं और होते। बट मेरे को लगता है आप जिस हाँ, पोजीशन पे हो यहाँ से भी आप और ऊपर जाओगे, डेफिनेटली, ये तो होगा ही, मुझे और नया सीखना है। तो ये रिग्रेट शायद अब उतना मैटर नहीं करता होगा, क्योंकि आप अपना इंटरेस्ट फॉलो कर रहे हो। या वो है, आप अपना इंटरेस्ट और पैशन फॉलो कीजिए तो फिर आप क्या है उसमें डेफिनेटली ग्रोथ करोगे। आपको वो जब वो लगता है ना कि वो 9 to 5 जॉब है, तो फिर आप उसमें इतने प्रोडक्टिव नहीं हो सकते। बट आप इंटरेस्ट और पैशन करोगे तो आपको 11 बजे भी करना पड़े ना, तो आपको वो हेडेक नहीं लगता, अरे 11 बजे तक काम करना है, नहीं नहीं, वो मैनेज हो जाता है इजीली। ओके, तो मैम ऐसी कोई स्पेसिफिक एडवाइस जो आप मेरी ऑडियंस को देना चाहोगे कि हाँ यार ये चीजें, मतलब टेक्निकली तो ठीक है यार, तुम सीखो ये चीजें, प्लस इसके साथ ये भी चीजें मत छोड़ना, कोई पर्सनल एडवाइस ऐसा कुछ? मैं एक ही एडवाइस दूंगी कि
हजारों लोग बोलेंगे ये मत करो, वो करो, इसमें स्कोप है, उसमें स्कोप है, बिकॉज कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है। आपके साथ सब और भी ग्रेजुएट होंगे, सब आपको ये कॉम्प्लीमेंट्स देंगे, कमेंट्स करेंगे, नहीं देखो उसने अच्छा किया। पर आप है ना एक कान से सुनो, दूसरे कान से निकालो। जो आपके दिल में है, व्हाट यू हैव डिसाइडेड, व्हाट्स योर पैशन, गो फॉर दैट। क्योंकि अल्टीमेटली है ना, बाद में जब एक ही चीज आपको वो कंटिन्यूसली काफी इयर्स तक करनी पड़ेगी ना, तो टायर्डसम हो जाता है। बट इफ इट्स दैट्स योर इंटरेस्ट एंड दैट्स योर पैशन, तो हो सकता है कि आपको टायर्डसम नहीं रहे एंड आपकी प्रोडक्टिव लेवल इंक्रीज ही होती रहे। ओके, तो मैम यहाँ पे मेरे सारे क्वेश्चंस एंड हो चुके हैं। बहुत ही अच्छा लगा आपके साथ इंटरव्यू करके। आई होप आज से कुछ सालों बाद हमें एक और इंटरव्यू करेंगे ताकि आप और ज़्यादा बेटर हमें बता पाएं अपने स्किल्स वगैरह के बारे में। तो मैं चाहूंगा मैम कि आप भी एक बार अपील कर दो मेरी ऑडियंस से लाइक कमेंट करने के लिए, शायद आपकी बात अच्छे से मानेंगे लोग। श्योर श्योर, आप प्लीज़ लाइक और कमेंट कीजिए। ये जो वीडियोस इनके हैं, ये बहुत अच्छे वीडियोस है जो आपको एक अलग अलग तरीके से बता रहे हैं कि अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करना चाहते हैं क्या करना है। अभी जैसे मुझे वेब डिज़ाइनर को लाए, काफ़ी हार्ड वर्क कर रहे हैं ये ऐसे लोगों को ढूंढने के लिए जो आप तक नॉलेज पहुँचाए, आप तक इन्फॉर्मेशन पहुँचाए। तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब कीजिए, सो दैट इनका चैनल ग्रोथ हो, आपके जैसे और लोगों को हेल्प हो। प्लीज़ डू दैट। थैंक यू मैम। सो बेसिकली यहाँ पे हमने आज वेब डिजाइनिंग पूरा डिस्कस करा है। अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। आप मुझे डीएम कर दो, क्या मैम का भी सोशल मीडिया हैंडल आपको मिल जाएगा, आप इनसे भी डाउट पूछ सकते हो। और वीडियो अच्छी लगी हो तो यार लाइक कर देना, और चैनल पे नया हो तो सब्सक्राइब करते जाना, और लगे कि शेयर करनी चाहिए तो शेयर कर देना। तब तक के लिए चलते हैं। डू नॉट गेट स्टक इन पास्ट, डू नॉट वरी अबाउट द फ्यूचर, जस्ट लिव इन प्रेजेंट, बी हैप्पी एंड स्टे मोटिवेटेड। थैंक यू गाइस।